एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए ध्यान से, आज हमारा टॉपिक है, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक रहेगा आज का ऑर्गेनिक के अंदर हमारा चैप्टर 10th हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, और उसका एक और नाम है हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स, तो हेलोजन डेरिवेटिव का ही पहले नाम क्या था? हेलो एल्केन हेलो एरिन्स। अभी उसको अपन बोल रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स आपका चैप्टर नंबर 10th है। उसके बाद 11th आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12th। और आफ्टर देन जो 13वां चैप्टर है अपना वो है एमीन। कौन सा है? एमीन। तो ये 4 चैप्टर हमारे कौन से हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10th 11th 12th और 13th चैप्टर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर हैं। इनको उसके बाद भी है, बट ये मेन ऑर्गेनिक के यही बड़े चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, टाइम लेने वाला है। इन चारों के अंदर एक आपका कॉमन टॉपिक है, क्या है? IUPAC। क्या रहेगा भाई? IUPAC कॉमन टॉपिक। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल फिनॉल ईथर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स एंड एमीन्स, इन सभी का नोमेनक्लेचर 11th में पढ़ रखा है आपने। 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है भाई? IUPAC। तो IUPAC का ही मैं एक बेसिक टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है। फिर जब IUPAC आपको आ जाएगी तो अपन वापस कहाँ पे आ जाएंगे? हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव बाद में लेंगे, पहले क्या लेंगे? IUPAC, जो कि इन सब में है। क्लियर? IUPAC। What is the full form of IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिखने की ज़रूरत है क्या? हाँ, बेसिक बात है, ओके। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि आज एल्केन का IUPAC किया, कल एल्किन की किया, फिर एल्काइन का किया, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर वितर, सबके रूल्स सेम है, इसलिए मैं अलग अलग नहीं करके एक साथ कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मतलब इस IUPAC को अगर अपन चाहे तो 1 महीना तक पढ़ सकते हैं, और चाहे तो 1 सप्ताह में अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। वह समझ रहे हो? और आपको ध्यान से सुन लिया तो सिर्फ 2 क्लास का ही काम रहता है जनरली IUPAC के अंदर, 2 क्लास का, ठीक है। मल्टी फंक्शनल ग्रुप करेंगे तो उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। अपन सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले आज कर लेंगे। अभी सिंगल फंक्शनल ग्रुप के लिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कुछ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन करते हैं नंबरिंग। क्या करते हैं भाई? नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप लोग क्रमांकन। इधर शायद दिखेगा नहीं, यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, क्रमांकन। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले, ओके। देन नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग के बाद का काम हमारा क्या रहेगा? एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं आपके यहाँ पे, ठीक है। वो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। सूत्र, वो सूत्र क्या है? वो हमारा बनाया हुआ सूत्र है, जिसके अंदर करीब करीब सारी चीज़ें आएगी। वो यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ये 3 काम करना आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पता होना चाहिए कैसे करेंगे, नंबरिंग आनी चाहिए, उसके बाद ठीक है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये 3 काम आगे आपका काम हो गया, IUPAC आपको आ जाएगी। देखिए इधर फॉर्मूला क्या है। ये कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेता हूँ फॉर्मूले के अंदर, आपको भी पता चले इनको भी पता चले। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स, जिसको क्या बोलते हैं भाई? पूर्व लग्न। प्रीफिक्स लिखते हैं सबसे पहले। कुछ कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें दिया गया है तो है ही नहीं तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना, प्रतिस्थापी, वो किसके अनुसार लिखे जाएंगे? प्रीफिक्स। उसके बाद होता है आपका वर्ड रूट। क्या लिखा जाता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स मूल शब्द। मूल शब्द
मूल शब्द. देन वी विल राइट प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स हम क्या लिखते हैं उसके बाद? प्राथमिक अनुलग्न. प्राइमरी सफिक्स मतलब प्राथमिक अनुलग्न. प्राथमिक अनुलग्न के बाद नेक्स्ट अगर उसमें है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या? सेकेंडरी. सेकेंडरी सफिक्स मे बी और मे नॉट बी. तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यानी कि क्या हो गया इसका? द्वितीयक अनुलग्न. प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स. ये फॉर्मूला है वो जो ये दो काम करने के बाद इस पे आना है. अब आपको पता होना चाहिए क्या? व्हाट इज़ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट. अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट्स. क्या भाई? सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स. सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापी. यानी कि प्रतिस्थापियों के अनुसार क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न. प्रीफिक्स किसके अनुसार? सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग. तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर. इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर विथ देयर पोजीशन. विथ देयर पोजीशन. क्या मीनिंग हुआ इसका? क्लियर हो गया क्या? अपन सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे. पहली बात कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे. वो भी किसके साथ में? देयर पोजीशन. जैसे ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो ऐसा लिखते हैं ना, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आयोडो. तो पोजीशन का मतलब ये है कि वो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है कौन से नंबर पे अटैच है. ठीक है बेटा, बाद में लिखना, मैं जब बोलूँ तब लिख लेना. ओके. यहाँ वर्ड रूट क्या होता है? मूल शब्द. ये किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड. क्या बताया मैंने आपको? कि कार्बन की संख्या के आधार पे. ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मच कार्बन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. जो आपको यौगिक दिया गया है उस यौगिक में कुल कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है. जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन एटम प्रेजेंट. देन वी विल यूज मैथ. 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, वो सब कुछ. तो ये मूल शब्द. इसके अंदर वर्ड रूट के बाद आता है आपका प्राइमरी सफिक्स. किसके बेसिस पे लिखा जाएगा या किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा? इसमें भी सेम लैंग्वेज कर दो भले. ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. प्रीफिक्स विल बी राइट ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड वर्ड रूट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स जो होता है आपका लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड. किसके आधार पर? बंध के आधार पे. बंध कैसा है? एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. विच बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, है ना. तो बॉन्ड के आधार पे. जैसे इसके इन सब के मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा. इसके भी हम लिखेंगे एग्जांपल और इसके भी लिखेंगे एग्जांपल, बट पहले उसको भी देख लें. सेकेंडरी सफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स. भाई फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, क्या है, कौन सा ग्रुप उसमें लगा है. तो ज़रूरी नहीं है ये वो, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जनरली
मल्टी फंक्शनल ग्रुप से और या फंक्शनल ग्रुप उसमें हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे सिंपल मैंने बोल दिया प्रोपेन, तो प्रोपेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो यहीं से काम इतना ही होगा, इसमें फिर सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। क्लियर। अब मैंने बोला प्रीफिक्स आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। सब्स्टिट्यूएंट एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आपको दे रखा है Cl, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, ठीक है, मेथिल, C2H5, ये क्या है, एथिल, ठीक है। इसी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे CH3CH2 यूँ, ये सेम ही है C2H5, ओके। उसी तरह से मान लीजिए CH3CH2 CH2, मैं बॉन्ड ऐसा करता हूँ, आगे कर लेता हूँ, पीछे CH3 रख देता हूँ और इधर मैंने ये बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या हो गया CH2। ये क्या है, प्रोपिल। देखो ये आपका हो गया क्लोरो, ब्रोमो, ये इनके नाम लिख रहा हूँ, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, मेथिल, ये क्या है आपका एथिल, प्रोपिल, सेम एज ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, एप्टिल, इतना कोई नहीं पूछे अपने, इतना बहुत है, एटसेट्रा। दीज ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर। आपको जो कंपाउंड दिया गया उनमें अगर ये कोई भी है इनमें से, तो उनको आपको क्या कंसीडर करना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो वो सबसे पहले लिखेंगे। अभी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर कंपाउंड के अंदर ये हो भी सकते हैं और नहीं भी। वर्ड रूट जो होता है आपका मूल शब्द, वो लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज 1 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देन वी विल यूज मैथ 2 एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 हेक्स, किया था ना 11th में, एटसेट्रा कर दो आगे, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना ध्यान रखना है, कम मिनिमम 10 तक, इससे आगे आपको नहीं पूछा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड मीन्स कैसे, इफ देयर इज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, कंपाउंड में कैसा बंद है, एकल बंद है। सिंगल बॉन्ड अगर उसमें दिया गया है तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ओनली कंपाउंड में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ऐसे नहीं समझ में आए, ऐसे लिख दीजिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वी विल यूज़ एन। देखो हिंदी में भी लिख सकते हो कैसे, ये ऐसे एन, और हिंदी वाले इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, एन, कोई फ़र्क नहीं है, नाम सेम है सब कुछ। इफ़ देयर आर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड वी विल यूज़ इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। हाँ तो ये बॉन्ड, इसमें मैं यहाँ पीछे एटसेट्रा लिख दूँ क्या, क्यों लिख दूँ भाई, 3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी पढ़ना, भले अमेरिका में जाके पढ़ना, वो भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, एन, इन और आइन, बस। आ जाओ इधर, सेकेंडरी सफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल इसके कैसे, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, सपोज OH ऐड है, आपका जो कंपाउंड है उसमें क्या दे रखा है, OH, तो आपको उसको क्या कंसीडर करना है, क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए क्या आएगा आपके, बोलिए ऑल। यदि आपको उसमें दे रखा है CHO, तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड है ये, और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ केवल, ये समझ रहे हो, एग्जाम्पल बाद में लेंगे। ये L, उसी तरह से मान लीजिए ये CO है, तो ये क्या है आपका कीटोन, तो आप क्या यूज़ लेते हैं उसका, ऑन, ये 1 नहीं है, वो ऑन है। उसी तरह से आपने ले लिया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या यूज़ लेते हैं आप लोग, ओइक
एसिड, वही का अम्ल है। अब मैं यहाँ आगे नहीं जाके मैं यहाँ एटसेट्रा कर रहा हूँ, इसकी एक अलग टेबल बनवा देंगे जिसमें आपको सब लिखाएंगे कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, अलग से बता देंगे। और वैसे 11th क्लास में आप पढ़ के आए हैं ये सब कुछ, क्लियर है ना। तो ये सब कुछ आपको अभी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे या सर का क्या इंस्ट्रक्शन है, लिखते हो क्या रफ कर दूँ, आगे बढ़ूँ, मेरे को एग्जाम्पल करवाना है आगे। चलिए आप लोग लिख लो फटाफट, इसको लिख लो, इसको होल्ड कर दो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसके। ये फॉर्मूला देखिए, सेट कर लीजिए माइंड में अपने, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके। यहाँ क्या था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे क्या लिखा था मैंने, फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि CH4, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सबसे सिंपल, इससे सिंपल कोई हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, नाम क्या लिखते थे इसका, और सिंपलेस्ट तो है, नाम क्या लिखते थे, हाँ मेथेन। मेथेन क्यों लिखा आपने, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सिंगल, तो सिंगल के लिए क्या बोलते हैं भाई, मैथ। प्लस ये जो है इसको अपन ऐसे लिखते हैं CH, सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल और सिंगल, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर इसका। तो इसका मीथेन का स्ट्रक्चर है, अपन क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि सारे के सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल है। सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन, इसीलिए अपन इसको बोलते थे मीथेन, बोलते थे। थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, बढ़ा लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CHBr, CH2, CH3, ये अपन इसकी बात करते हैं। अब कार्बन क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो यही है लॉन्गेस्ट चेन, दिख रही है आपको, लॉन्गेस्ट चेन यही है कि और कोई है, यही है, ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग, ये समझा रहा हूँ कि क्या है, 1 2 3 क्या। लॉन्गेस्ट चेन के बाद में आप देखिए 1 2 3 4, सब्सटीट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है यहाँ से, 4। यहाँ से देखिए 1 2 3, तो मैंने यहाँ से किया, क्यों, क्योंकि यहाँ से मिनिमम नंबर, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, जिस तरफ से कम नंबर मिले उस तरफ से नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का रूल ये है, ओके। 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स ये हेक्सेन है, बट कौन सा हेक्सेन है, सब्सटीट्यूएंट। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स, किसके अकॉर्डिंग, सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट क्या है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो के बाद क्या हुआ, हाइफन लगाना है, हाइफन डैश करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है हेक्सेन, 3 ब्रोमो हेक्सेन। देखना भी और ऐसा एग्जाम्पल, एक CH3, CH2, CH, यहाँ पे मैंने लिखा Br, CH2, CH, Cl, CH2, CH3। इसमें एक और रूल बता रहा हूँ मैं आपको, क्या रूल है उसका, देखिए लॉन्गेस्ट चेन अभी भी यही है, बट सब्सटीट्यूएंट इधर से भी 3 पे आ रहा है, यहाँ से भी 3 पे आ रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। सब्सटीट्यूएंट को सेम नंबर मिले उस केस में क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकली देखना। अल्फ़ाबेटिकली वो यहाँ लिखा था मैंने इसके नीचे, क्लियर हो गया अल्फ़ाबेटिकली वाली बात। और पोजीशन का मतलब ये था क्या, कि ब्रोमो तो लिखना ही है, साथ में उसकी क्या लिखनी है, क्लियर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन है क्या, हेप्टेन। कौन सा हेप्टेन, सब्सटीट्यूएंट लिखे, सबसे पहले प्रीफिक्स। हमारा प्रीफिक्स यहाँ पे हम यूज़ क्या काम में लेंगे, इस दोनों के लिए, सब्सटीट्यूएंट 2 ही है, तो क्या लिखो बोलो, 3 ब्रोमो, हाँ 3 ब्रोमो हाइफन, और 5 पे क्लोरो है, 5 क्लोरो हाइफन, देन क्या है, हेप्टेन। देखो ये प्रीफिक्स होने के बाद देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली बात आ गई, क्या है, हेप्ट, प्लस प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन। ये सारा क्लियर हुआ है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4,
नंबर 4 के अंदर मैं ले रहा हूँ CH3CHOH। अभी मैं ये समझा रहा हूँ सेकेंडरी सफिक्स का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। CH3 CH2 CH, यहाँ पे सपोज करिए ये सिंपल सा लिया, ये कैसा, क्या नाम हो जाएगा बोलना, नंबर बोलिए क्या नाम इसमें हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देते हैं एक लो, ये लो ये सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन क्लियर। ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, बट इट इज़ नॉट सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, ओके फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो फंक्शनल ग्रुप इसकी नंबरिंग करिए। चलिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, देन नंबरिंग के लिए बताइए लेफ़्ट या राइट, इधर से उधर से नहीं, लेफ़्ट या राइट। ये आपका ये राइट है और ये लेफ़्ट है, राइट से ठीक है। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, न कि सब्स्टिट्यूएंट को। बताइए कहाँ से, लेफ़्ट से फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। हाँ ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप के केस में आप सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग नहीं देंगे। कहना मतलब नंबरिंग नहीं देने का मतलब क्या है कि प्रायोरिटी नहीं देंगे। प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राथमिकता इसको देनी है। प्राथमिकता किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आता है आपके, जैसे उसमें ईन और आइन इन सब मिक्स होते हैं, तो प्राथमिकता किसको देते हैं, ईन को, आइन को नहीं देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है। चलिए लिखना वैसे ही है, जब नाम लिखेंगे तो फिर से याद करो कि इसमें प्रीफिक्स कौन है। ये प्रीफिक्स है ही नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट है, बोलो क्या है, 3 ब्रोमो, देन 3 ब्रोमो। उसके बाद आप यहाँ देख जहाँ फंस जाते हो फॉर्मूले पे आ जाओ कि प्रीफिक्स लिख दिया। और कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। अरे कितना ही बड़ा आ जाए कितना ही छोटा आ जाए, सब में यही देखना होता है कि प्रीफिक्स है या नहीं है तो लिख लो, नहीं है तो आगे बढ़ो। क्या है, प्रीफिक्स एक था लिख लिया। अब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्यूट। उसके बाद आप देखना सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं मेरे को तो सारे, और सारे सिंगल ही है, तो एन कर दो, ब्यूटेन। क्लियर है। बट ये तो यहाँ से यहाँ तक बना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किसका नंबर है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसके बेस पे लिखते हैं अपन, सेकेंडरी सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, OH। एल्कोहल है, एल्कोहल का क्या आता है, एल्कोहल के लिए आपका सेकेंडरी सफिक्स लगता है ऑल, लगता है ऑल। अब बताओ ऑल कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखना है 2 ऑल। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए CH3 CH2 COH CH CH2 COOH। ये मैंने थोड़ा सा इसमें डबल दे दिया है फंक्शनल ग्रुप। अगर ये इस तरह के भी करेंगे, अभी फ़िलहाल एक थोड़ा देख रहे हैं आपका, मैं चेक भी कर रहा हूँ कि कितना क्या आ रहा है आपको। तो ये तो एक आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप और दिख रहा है। अरे दो फंक्शनल ग्रुप होते ही नहीं है, होते नहीं है का मतलब इस सिंगल एक कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, तो उसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप एक होगा, बाकी को सब्स्टिट्यूएंट मानना है। प्रायोरिटी टेबल बनाएंगे, आपको बताएंगे। उस प्रायोरिटी टेबल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो ये यहाँ पर ये जो है ये आपका, वो तो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ओके। और ये यहाँ पे जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आपके यहाँ पे अटैच है, लगा हुआ है इसके अंदर। तो सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग इसको देना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते वक्त ये देखा जाता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको भी उस चेन के अंदर इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो चेन में शामिल कर दिया, कम नंबर भी दे दिया, सब हो गया। अब क्या बचा अपना सब्स्टिट्यूएंट। आ जाओ वापस फॉर्मूले पे। पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ इसके अंदर OH सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, फंक्शनल ग्रुप था, बट यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के अनुसार
फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन जो है सब्स्टिट्यूएंट के अनुसार इसका क्या लगता है, प्राइमरी सफिक्स या जो आपका सेकेंडरी सफिक्स लगाते हो क्या लगता है। वैसे सेकेंडरी सफिक्स कब लगता है इसका, जब ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो क्या सेकेंडरी सफिक्स यहाँ ऐसा लिख दूँ 3 ऑल, वो तो लास्ट में आता है तब होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसका जो लगता है प्रीफिक्स क्या आता है, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या लगेगा, अल्कोहल का प्रीफिक्स लगता है हाइड्रोक्सी। क्या लगता है, हाइड्रोक्सी। तो लिखेंगे अपन 3 हाइड्रोक्सी। क्या समझे, समझ गए क्या। जैसे ये लिख रहा था ना क्लोरो ब्रोमो आयोडो अभी नाइट्रो, वैसे ये भी जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका ऑल नहीं लिख के हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। 3 हाइड्रोक्सी हो गया। ये सब अपने सिलेबस में हो गई, ये इन्हीं चैप्टरों का मिक्स कर रहा हूँ मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके है, अल्कोहल भी आपके है, फिर डिटेल में और पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए 3 हाइड्रोक्सी समझ में आ गया आपको। 3 हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल 5। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, अब देखिए थोड़ा सा एक बात समझिए ध्यान से कि 1 ओइक एसिड नहीं लिखना है। क्यों 1 ओइक एसिड इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 पे ही होता है, 2 पे होता ही नहीं है, तो 1 क्यों लिखेंगे, समझ रहे हो। ये हमेशा 1 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे सीधा करना है आपको पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हुआ कुछ, पेंटेन, हाँ पेंटेनोइक हो गया, क्लियर। देन उसके बाद देखिए आप लोग 6 नंबर पे मैंने लिखा CH3CH2CHCOOH। चलिए बताइए इसके अंदर व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहला काम क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए आप लोग। स्ट्रेट, रॉन्ग, और कुछ। स्ट्रेट वाली तो गलत हो गई आपकी, गलत ही है। अभी कुछ बोला था मैंने कि यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको भी चेन में इंक्लूड करना है। तो फंक्शनल ग्रुप इधर भी है इधर भी है, तो लॉन्गेस्ट वाला रूल फॉलो नहीं होगा इधर। आपको लग रहा था कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट हो गई, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या समझ में आया, क्यों नहीं लगेगा, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अटैच उसमें इंक्लूड करना है। अब नंबरिंग करिए, लॉन्गेस्ट चेन हो गई सेलेक्ट, नंबरिंग करिए। कहाँ से, यहाँ से नीचे से करेंगे इधर से करें, यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे पता है, कारण रीज़न क्या है। 1 2 सब्स्टिट्यूएंट आपका एथिल कहाँ, कौन सा नंबर मिल रहा है, इधर से 2, तो यहाँ से मिल रहा है 1 2 3 4, तो गलत हो गया इधर से, तो यहीं से करेंगे। क्या हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बोला कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग नहीं देनी, ऐसा बोला था क्या, बोला था। अभी देनी कि नहीं देनी बताना मेरे को इसमें। ये क्या है बोलो, 2 एथिल, अरे कुछ लोग इसको इथाइल बोलते हैं, इथाइल। इंग्लिश मीडियम वाला जो जैसा टीचर पढ़ाता है वैसा एथिल इथाइल एक ही होता है भाई, एथिल, ठीक है। हमारे हिंदी की बुक्स में एथिल लिखा हुआ है, इथाइल या एथिल एक ही सेम चीज़ है। अब मीथेन को मीथेन और मेथेन, अरे मीथेन मेथेन एक ही है, ओके। तो 2 एथिल, अब आपका क्या है 1 2 3 4 5, बोलिए क्या है, पेंटेन ओइक एसिड कर दूँ क्या, पेंटेन ओइक एसिड, हाँ पेंटेन। आगे क्या लिखे हैं 1,5 डाई ओइक एसिड, डाई नहीं करोगे, ये 1 और 5 पे होता है, बीच में होता ही नहीं है। पेंटेन डाई ओइक एसिड, मतलब जित पेंटेन लिख दिया इट मीन्स एक फर्स्ट में और एक लास्ट में है। यहाँ भी नंबर मैं बोला इसलिए इसने बोल दिया 1 5 डाई पेंटेन डाई ओइक एसिड। नंबरिंग यहाँ भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। किसकी नंबरिंग नहीं होती है बताऊंगा ना, अभी देखो इसमें नहीं होगी अभी फ़िलहाल, ओके। आप लोग नेक्स्ट यहाँ कर लो, एक और आ जाएगा 7।
CH2 COOH CH किया होगा ऐसा लास्ट ईयर आपने इस तरह का किया था, तो फिर इसको भी किया होगा CH2 CH2 CHO 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 दोनों किए थे ना। बताइए लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करिए। ये सब आपके बुक का ही है, वो भी नथिंग इज़ आउट ऑफ सिलेबस, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें पढ़ना है।